नमस्ते जी कैसे हैं आप सब। नमस्ते जी, कैसे आप सब। एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है, बड़ी ही शानदार सीरीज चल रही है। हमने पहला टॉपिक आपको कराया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके बाद एक और टॉपिक लेकर आए थे, हमने उसमें आपको कराई थी नंबर सीरीज। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे होंगे। मैंने दो आपके लिए टेलीग्राम पर होमवर्क क्वेश्चंस भी डाले थे। अगर वो होमवर्क क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं, अगर वो होमवर्क क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, मतलब कि आपकी नंबर सीरीज एकदम तैयार है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भाई साहब फटाफट से ज्वाइन कर लो। तरह तरह क्वेश्चन आते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलो जी स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। जैसे कि मैंने बोला था कि नंबर सीरीज में आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर दिखने वाले हैं, वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर दिखने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जाए। कोई भी एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम से मतलब एप्टीट्यूड की सीरीज किस किस वजह से चल रही है ये जानते हैं आप। चलो जी बताते हैं। एप्टीट्यूड की सीरीज हमारी मेन फोकस कर रही है हमारे कॉलेज प्लेसमेंट्स को। मेन फोकस कर रही है हमारे कॉलेज प्लेसमेंट्स को, या फिर जो भी हमारी कंपनीज हायर करने आती है। जब कोई भी कंपनी जब आपको हायर करने आती है, फिर वो चाहे टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। टेक्निकल वाली क्या पूछेगी आपसे? पूछेगी कोडिंग, ठीक है, सारी टेक्निकल चीजें, और उसके साथ साथ प्लस 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 एप्टीट्यूड वहां पे बहुत जरूर अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद जो आपकी नॉन टेक्निकल होगी वो आपसे कोडिंग इतना नहीं पूछेगी, लेकिन एप्टीट्यूड और इंग्लिश लिख के ले लो, बड़ी ही ज्यादा मतलब बढ़िया तरीके से पूछती है वो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली उसको बच्चे छांट रहे होते हैं, फिल्टर करने होते हैं, वो बच्चे वही फिल्टर करेंगे जिनको अच्छे से ये चीजें आती होंगी। तो उस वजह से ये जो सीरीज होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर आपको जॉब अच्छी लेनी है तो, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो जी। कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। इसका मैं क्वेश्चन के साथ समझाता हूं आपको। इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो। चलो जी क्वेश्चन दिखाई जाए आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे पेपर में। चलो जी हटाइए इसको, डन है। अब यहां पर देखो, आपको पहली स्लाइड से सीधा रूबरू कराते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। पहले क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि हमने आगे के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और एक बात और, पहला क्वेश्चन देखकर कि ये तो बहुत इजी होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इजी होने वाला है, हम बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। ऐसी अप्रोच बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि अभी जो आगे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, और आखिरी में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं होंगे अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल इज रिटन एज दिस, हाउ इज क्रेडिबल रिटन इन दैट कोड, ठीक है। आपके पास एक शब्द दिया है टर्मिनल, उसको बोला गया है कि किसी कोड में वो टर्मिनल ऐसा शो होता है, ऐसा लिखा जाता है। तो मुझे बताओ कि उसी कोड में क्रेडिबल कैसा लिखा जाएगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप क्या करो, सबसे पहले यहां पर टर्मिनल लिख लो साइड में, ठीक है। और उसके बिल्कुल नीचे ये वाला शब्द लिख लो, SDQLJOB और M, ठीक है। इतना हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? क्रेडिबल। चलो जी क्रेडिबल यहां पे लिख देते हैं चलो जी हमने कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढना है यहां पर टर्मिनल का इसके साथ, ठीक है। और जो पैटर्न यहां पर होगा वही सेम पैटर्न लगाकर हमने इसका कोड ढूंढना है। बात समझ में आ गई? चलो जी स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट सबको आते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP इतना सबको आता है, बहुत बढ़िया। हमने ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, टी के साथ एस का देखेंगे रिलेशन, ठीक है। हमने रिलेशन वो ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल पास वाले होंगे। एक दो क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टी के साथ एस का रिलेशन देखो, सबसे पहले एस आता है और फिर टी आता है, तो एस से जा रहे हैं टी पे, ठीक है। ऐसा है यहां पर, सबसे पहले डी आता है, फिर ई आता है, डीई, ठीक है। फिर क्यू आर, ऐसे एल एम, ठीक है जी। जे के बाद आई आता है, सॉरी आई के बाद जे आता है, आई जे, ठीक है। एन ओ, ए बी, एल एम। चलो जी बात समझ में आ गई। देखो हमने क्या देखा कि पहले क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है। मतलब कि देखो टी से कुछ माइनस किया, एस आया, -1 किया,
ई से कुछ माइनस किया डी आया -1 किया, आर से कुछ माइनस किया क्यू आया -1 किया, एम से कुछ माइनस किया एल आया, क्या क्या किया -1, ठीक है, माइनस का वन मतलब एक स्टेप पीछे गए और कुछ नहीं। यहां पर देखो आई में +1 किया जे, एन में +1 किया ओ, ए में +1 किया बी, एल में +1 किया एम। इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो शुरू वाले 4 में क्या है, शुरू वाले 4 में क्या है, आप बोलोगे माइनस है, बाकी के 4 में क्या है, आप बोलोगे प्लस है। अब यही सेम क्राइटेरिया यहां पर लगाओ, देखो शुरू वाले 4 1 2 3 4 यहां तक क्या होगा, माइनस होगा, इसके बाद क्या होगा, प्लस होगा। चलो जी, सी से पहले क्या आता है, आप बोलोगे बी आता है। चलो जी, आर से पहले क्या आता है, आर से पहले क्या आता है, पी क्यू आर, ठीक है, यहां पे क्यू आएगा। चलो जी, ई से पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई, डी ई, डी से पहले क्या आता है, सी डी, यहां पे सी आ गया। चलो जी, अब आई के बाद आई जे, बी के बाद सी, एल के बाद एम, ई के बाद एफ। बात समझ में आ गई। अब देखो ये वाला शब्द कहां पर है, बी क्यू डी सी जे सी एम एफ, बी क्यू डी सी जे सी एम एफ। चलो जी, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया, समझ में आया। ये बहुत ही इजी वाला पैटर्न था, बहुत इजी वाला पैटर्न था, ठीक है। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमने कैसे कैसे पैटर्न बनाने हैं, कैसे कैसे रिलेशंस हम बना सकते हैं। एक बढ़िया तरीका आपको बता देता हूं, ठीक है। कई बार हमारा ऐसा भी बन रहा होगा, कई बार ऐसा भी बन रहा होगा, कई बार हमारा ऐसे भी बन रहा होगा, कई बार ऐसे भी बन रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, ठीक है, जैसे मर्जी हो सकता है। कई बार ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, कई बार ऐसे जाके और फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। पैटर्न जैसे मर्जी बना सकता है वो। आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कि कौन से अल्फाबेट्स बिल्कुल पास पास वाले मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि अगर बी है ऊपर तो मुझे नीचे देखना है, या तो ए दिख जाए, या तो सी दिख जाए, या तो बी ही दिख जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी तो उसमें तो आपको कई बार डायरेक्ट दिया जाएगा। क्वेश्चंस कराते हैं, चलो क्वेश्चंस कराते हैं, ऐसे आप कंफ्यूज जाओगे। चलो जी, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पॉज करके एक बार ट्राई मारो, एक बार ट्राई मारो, हो जाएगा आपसे। देखो हो जाएगा आपसे। क्या लिखा है, लेबर इज रिटन एज KBAPTS, हाउ इज कैंडिड रिटन इन दैट कोड। चलो जी, मैंने क्या बोला, लेबर लिखो यहां पर, लेबर लिखो यहां पर, और उसके बाद क्या है, कैसे लिखा गया है ये, KBAPTS। चलो जी, बनाओ रिलेशन, बनाओ रिलेशन। एल के, आपको पता है के बाद एल आता है, ठीक है, KLM, ठीक है। उसके बाद ए के बाद बी आता है, ऐसे एरो आ जाएगा, ए के बाद बी आता है, ऐसे एरो आ जाएगा, ओ के बाद पी आता है, ऐसे एरो आ जाएगा, टी के बाद यू आता है, ऐसे एरो आ जाएगा, और आर के बाद एस आता है, तो एरो नीचे को आएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो जी, सिंपल अगेन सिंपल अगेन सिंपल। अब क्या करना है हमने, किसका ढूंढना है, कैंडिडेट का, किसका ढूंढना है, कैंडिडेट का। अब देखो पहला क्या है, -1 हो रहा है, पहला क्या है, -1 हो रहा है, तो सी भी क्या होगा, -1 होगा। सी से पहले क्या आएगा, बी आता है। चलो जी, अब यहां पे प्लस होगा, ए के बाद बी आता है, इसके बाद कैंडिडेट का एन से पहले क्या आता है, एम एन, ठीक है। डी के बाद ABCDE, ठीक है। आई के यहां पर ये प्लस है तो यहां पर माइनस होगा। आई से पहले क्या आता है, GHI, ठीक है। अब डी के बाद ABCDE, डन है, समझ में आ गया। अब देखो ये वाला कोड कहां पर लिखा है, BBMEHE, BBMEHE, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आसान है, आसान है। चलो जी, बढ़िया। चलो अब लेकर आते हैं और क्वेश्चन आपके लिए। चलो जी, अब खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने ये खुद से किया था, बहुत बढ़िया। आने वाले क्वेश्चन जिन बच्चों ने नहीं भी किया था ये वाला, तो वो खुद से ट्राई करना, हो जाएंगे आपसे। चलो जी, अगला देखो यहाँ पे, अभी तक सही है, अभी तक सही है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। आगे भी समझ में आएगा। कंज्यूमर इज रिटन एज दिस, हाउ विल ट्राइंगल बी रिटन, हाउ विल ट्राइंगल बी रिटन। अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, इसको घुमा फिर आगे लिख दिया, देखो CONSUMER, कॉन्स्यूमर। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। देखो देखो CO, यहाँ पे CONS, इसके बाद NS, उसके बाद UM यहाँ पे, और लास्ट में ER यहाँ पर। हमने ठीक ट्राइंगल को भी वैसे लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो ये जो TR है ये यहाँ पर आ गया, दो अक्षर करके, ठीक है, दो अक्षर करके। उसके बाद IA है, ये IA आ गया, NG है, NG आ गया, LE है, LE आ गया। चलो जी, ये क्या बना, लैंगियार्टर ऐसे कुछ करके बन रहा है। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो देखो, ये रहा। चलो जी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर
सही है। अगला देखो, ब्रेकडाउन इज रिटन एस, ब्रेकडाउन इज रिटन एस, यहां पर देखो ये बिल्कुल ही उल्टा कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ही उल्टा कर दिया इन्होंने। यहां पर ट्रायंगल्स कैसे लिखा जाएगा फिर बताओ, ट्रायंगल्स को भी उल्टा करके देख लो। चलो ट्रायंगल्स को उल्टा करके सीधा इसे देख ले, ट्री टी 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 टी, ये रहा ट्रायंगल्स, बढ़िया बढ़िया, यही है यही है। चलो जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये तो बहुत ही लल्लू वाली चीज थी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में पढ़े। चलो जी, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। ट्राई मारो ट्राई मारो ट्राई मारो फटाफट से। चलो, रोमिंग इज रिटन एज APRNGOI, आगे क्या है, हाउ विल प्लेट्यू बी रिटन। चलो जी, प्लेट्यू ढूंढते हैं। यहां पर प्लेट्यू कैसे लिखा जाएगा, देखो यहां पे ROAMING, उसके बाद क्या है APRNGOI। चलो जी, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, रिलेशन ढूंढो, रिलेशन ढूंढो। यहां पर देखो आर से ए का बहुत दूर है भाई साहब, नहीं नहीं नहीं। आर से पी का, आर से पी का PR हो सकता है, हो सकता है। आर से आर एक बार यहां पे मिला के देखें, आर से आर बिल्कुल 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 सेम है, तो ना यहां पर एरो ना यहां पर एरो, बात समझ में आ रही है। डिनोशन डिनोशन, ना यहां पर एरो ना यहां पर, क्योंकि दोनों सेम है। अब यहां से देखो ए और ए, ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है। यहां से मुझे क्या दिखा, आई और आई, ये भी सेम है। जी और जी, ये भी सेम है। एम, एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है, एन के बाद ओ आता है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, एक बार करके देखिए इसका, एक बार प्लेटिको करके देखिए। चलो जी, प्लेटिको करके देखते हैं। यहाँ पर प्लेटिको करके देखते हैं। हमने क्या किया, देखो नीचे से एक छोड़ के, देखो ये यहां पर पी आ गया, ये यहां पर ए आ गया। अब यहां पर देखो आई और जी, मतलब ये वाला और ये वाला, ये यहां पर ई आ गया, ये यहां पर यू आ गया। चलो जी, अब ये हमने क्या किया, प्लस किया है, तो एल के बाद एम आता है, यहां पर एम के साथ प्लस किया, यहां टी के बाद क्या आएगा, यू। चलो जी, यहां पर ए के बाद बी आता है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। AMPWB, एक बार ऑप्शंस में देखते हैं क्या ये है हमारे पास। AMP AMP AMPWB WB WB, ये रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब कई बच्चे घबरा गए होंगे, भाई साहब इतना गंदा पैटर्न, अभी तो इससे भी गंदे आएंगे अभी तो इससे भी गंदे पैटर्न्स आएंगे। देखो पैटर्न्स कैसे भी बन सकते हैं, बस आपको वो पैटर्न अपने जो पूछा गया है उस पर लगाकर देखना है, और जो बन रहा है वो देखो क्या ऑप्शन में है, वो देखो क्या ऑप्शन में है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो मतलब कि जो आपने पैटर्न लगाया है वहां पर कुछ गड़बड़ करी है, या फिर पैटर्न सही लगाया है लेकिन इसमें कुछ आपने गड़बड़ कर दी है, तब भी आपका ऑप्शन गलत आ सकता है। ठीक है, तो दोनों दोनों तरीके से आपने नजर मारनी है। चलो इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेम्पररी भी रिटन एज, टेम्पररी भी रिटन एज SFL लिख के देखते हैं। चलो जी, लिखो यहां पर लिखो TEMPORARY, टेम्पररी। चलो जी, SFL QOQBQ और Z। चलो जी, इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, मार्कर भाई साहब गड़बड़ कर जाते हैं हर बार। चलो अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें सेम सेम तो आप बोलोगे नहीं दिख रहे हैं। चलो सेम सेम नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं। एस के बाद टी आता है, ST, ठीक है, STUV। ई के बाद F आता है, ABCDEF, ठीक है। L के बाद M आता है, P के बाद Q आता है, बनता जा रहा है ये तो। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। अब इसके बाद Q के बाद R आता है, PQR, ठीक है। A के बाद B है, Q के बाद R है, Y के बाद Z है। चलो ZZ, हम अपने जमाने में Z बोलते थे, अभी जो नए बच्चे हैं वो Z बोलते हैं। चलो डन है, ये हमारे पास पैटर्न बन गया। अब हमने देखना है वंडरफुल के साथ। वंडरफुल भाई साहब क्या बन रहे हैं ऐसे, वंडरफुल वंडरफुल। चलो जी, देखो इसका, इसका देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, माइनस किया। चलो जी, W से पहले क्या आता है, W से पहले क्या आता है, आप ABCD दोहराओगे, VABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVUVW, ठीक है। V के बाद W। चलो O में प्लस करेंगे, O के बाद P होता है। चलो N में माइनस करेंगे, N से पहले M आता है, ठीक है। D में यहां पे कितने के बाद सेम था, 1 2 3 4 5, पांचवें पे सेम था, 1 2 3 4 5। ई वाला भाई साहब सेम आएगा, ई वाला भाई साहब सेम आएगा। अब यहां पर क्या था, इससे पहले क्या था, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, डी के बाद ई आता है। चलो जी, अब इसमें क्या होगा, सेम वाले के बाद हमने माइनस किया है, तो आर से पहले क्या होता है, आप बोलोगे क्यू आता है, क्यू आर होता है, ठीक है। एफ के बाद ई एफ जी। चलो जी, यू से पहले टी यू, ठीक है। एल, एल के बाद
एल के बाद आप बोलोगे एम आता है। चलो जी, इतना देखो, क्या ये कोड है ऑप्शंस में? वीपीई, वीपीएम, वीपीएम ये रहा, वीपीएम डबल ई, उसके बाद ये नहीं है, वीपीएम डबल ई, उसके बाद क्यूजीटीएम, वीपीएम डबल ई, क्यूजीटीएम ये रहा। ये एक्स क्यों लिखा है मैंने यहां पर? डब्ल्यू 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 वी आना चाहिए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई साहब, ये क्या कर दिया यहां पर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मतलब कि आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, डन है, समझ में आ गया। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे इन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो साफ साफ आपको दिखेगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रेक इज रिटन एज 51342, काइट इज रिटन एज 2796, हाउ आरबीआई भी रिटन इन दैट कोड। चलो जी, पहले ये वाला करते हैं। आपके पास ब्रेक दिया है, आपके पास ब्रेक दिया है, कैसे दिया है देखो, 5132, 51342, सॉरी 51342। अगला क्या है? आपको काइट दिया है, काइट दिया है 2796। आपको आरबीआई ढूंढना है, सॉरी आरआईबी ढूंढना है, आरआईबी ढूंढना है। पैसा ही पैसा दिख रहा है मुझे। चलो, बी को दिया यहाँ पे 5, आर को दिया यहाँ पे 1, ई को दिया यहाँ पे 3, ए को दिया है 4, के को दिया है 2। अब देखो यहां पर एक कैच है, यहां पर एक कैच है, यहां पर स्टार लगाओ पहले तो, यहां पर स्टार लगाओ। देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, यहां पर एक छोटा सा कैच है। जो क्वेश्चंस में ऐसे नंबर्स दिए होंगे, जो क्वेश्चंस में देखो अल्फाबेट्स आपको दिए हैं, उसके नीचे उसके रिस्पेक्टिव नंबर्स दिए हैं, डिजिट्स दिए हैं। जिन क्वेश्चंस में ऐसे डिजिट्स दिए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि डायरेक्ट ऐसे हम लिंक बना सकते हैं कि बी को 5 असाइंड है, आर को 1 असाइंड है, ई को 3 असाइंड है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे डायरेक्ट लिंक बनेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी हो सकता है कि मान लो बी के साथ 5 भी आ सकता है, बी के साथ 1 भी आ सकता है। वो जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वहां पर स्टार लगाऊंगा। यहां पर स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि उस क्वेश्चन के साथ आप फिर ये वाला क्वेश्चन मैच करके देखना। समझ में आ गई बात? चलो जी, यहां पर तो डायरेक्ट देखो, के को क्या साइन है 2, आई को क्या साइन है 7, टी को है 9, ई को है 6, ई को है 6। अब आर को क्या होगा देखो, आर को क्या होगा, आर को क्या होगा, आर कहां पे, आर कहां पे, आर कहां पे, आर यहां पे, आर को क्या है 1 है। चलो जी, आई को क्या है, आई को क्या है, आई को आप बोलोगे यहाँ पे 7 दिख रहा है हमें। चलो बी को देखो, बी को दिख रहा है यहाँ पे 5, बी को दिख रहा है यहाँ पे 5। चलो जी, डन है। यहां पर 175 आ गया। 175 देखो कहां पे ऑप्शंस में, ये रहा 175। तो ये हमारा क्या है? उत्तर है। ये हमारा क्या है? उत्तर है। अगला देखो, ब्राउन इज रिटन एज दिस। चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं। ब्राउन का हमें दिया है, देखो ब्राउन का हमें दिया है 531 #। ठीक है, अगला क्या है? मीन का भी हमें दिया है, यहां पर मीन का भी दिया है 26। ये पता नहीं कौन सा साइन है। चलो आगे परसेंटेज, रोब, रोब का ढूंढना है हमने। चलो जी, अब बी को क्या साइन है आप बोलोगे 5 है, आर को 3 है, ओ को 1 है, डब्ल्यू को @ है, एन को हैशटैग है। इसी हिसाब से ये एम को है, ये ई को है, ये ए को है, ये एन को है। चलो जी, आर को क्या साइन है देखो, आर को क्या साइन है, आर यहाँ पे आप बोलोगे 3 है। ओ को क्या साइन है, ओ कहां पर है, यहाँ पर आप बोलोगे 1 है। बी को देखो 5 है। ई को देखो, ई को 6 है। तो 3156, 3156 ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो चलो अगले क्वेश्चन में पढ़े। चलो जी, अगले से ये क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, बी रिटन एज कानाडाता, एंड दिस स्ट्रॉन्ग ट्री इज रिटन एज नापासाका है जी। हाउ इज ब्यूटीफुल रिटर्न। चलो जी, हाउ इज ब्यूटीफुल रिटर्न। यहां पर हमने क्या देखना, देखो करने का तरीका क्या होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं यहां पर लिखूं ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। का ना डाता, इसके नीचे का लिखूं ना, यहां पे डा, यहां पे ता लिखूं, ठीक है, टी बड़ा छोटा देख लेना। दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, अगर यहां पर इसको मार्जिन लगाओ, मिक्स मत कर देना। दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, आप बोलोगे ना पा सा का, ना पा सा और यहाँ पे का। चलो जी, उसने पूछा ब्यूटीफुल भी रिटर्न है, ब्यूटीफुल कैसे लिखा जाएगा। आप देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर
ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। ट्री को अगर हम का देते हैं, ट्री को अगर हम का देते हैं तो यहां पर भी ट्री के पास का है। चलो जी, मतलब इसका जोड़ा पक्का हो गया, इसका जोड़ा पक्का हो गया, का हट गया हमारे रास्ते से। चलो आगे बढ़ते हैं। इज को अगर ना देते हैं, इज को अगर ना देते हैं, देखो समझने की कोशिश करना, इज को अगर ना देते हैं तो इसका ना यहां पर है, तो इसका जोड़ा एक बार पक्का कर दे। चलो जी, ये भी हो गया। अब आगे क्या है, वेरी को इन्होंने दिया है डा, वेरी को दिया है डा, यहां पर वेरी हमारे पास है नहीं, ठीक है। ब्यूटीफुल के पास ता है, ब्यूटीफुल के पास ता है, यहां पर ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर ता है, यहां पर ता नहीं है कहीं पे, यहां पर डा है, यहां पर डा नहीं है कहीं पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वेरी का ता है या ब्यूटीफुल का डा है, या फिर वेरी का डा है ब्यूटीफुल का ता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम, कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रिलेशन नहीं है ना, हमारे पास कोई और रिलेशन नहीं है उसको 100% सेटिस्फाई करने के लिए। बात समझ में आ रही है? जैसे कि यहां पर हमारे पास ट्री के पास का था, यहां पे ट्री के पास का, तो मतलब कि दोनों को आपस में मिलाकर हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ट्री को दो बार दोनों अलग अलग जगह पे का दिया गया है। समझ में आ रही बात? चलो जी, इसको हमने देखा, इसको अगर देते हैं उसको, तो यहां पर इसके पास यहां पर एक ना है, तो चलो ये भी इसको हमने देकर भेज दिया। अब अगला हमारे पास वेरी और ब्यूटीफुल में से कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। वेरी बोलता है मुझे डा लेना है अगर, तो यहां पर मेरा कोई सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है मुझे। यहां पर ब्यूटीफुल कहता है अगर मैं ता लेता हूं तो यहां पर किसी के पास ना तो ता है ना तो ऊपर किसी के पास ब्यूटीफुल है, तो मतलब कि यहां पर मेरा जो डेटा है वो पूरा नहीं दिया हुआ, वो पूरा नहीं दिया हुआ। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि यहां पर क्या आएगा, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनएडिक्वेट। कहने का देखो, कहने का मतलब क्या है, दोबारा समझो। अगर यहां पर मैं इसको छोटा सा चेंज करूं आपको समझाने के लिए, अगर यहां पे छोटा सा चेंज करूं, यहां पर चेंज भी क्या ही होगा, इसमें चेंज भी क्या ही होगा। अगर मैं यहां पर दिस इज यहां पर मैं लिख दूं वेरी स्ट्रॉन्ग ट्री, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं यहां पर अगर मैं वेरी को डाल दे रहा हूं, यहां पर अगर मैं लिख दूं डी ए, तो मतलब कि अगर इसको मैंने यहां पर ये पेयर बनाया तो मेरा यहां पर ये पेयर बन सकता था। अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि वेरी को मैं डी ए दे सकता हूं, मैं अभी पहले नहीं बोल सकता था। यहां पर मेरे पास वेरी के साथ एक पेयर बन चुका है, तो अब मैं इसको 100% श्योरिटी दे सकता हूं। लेकिन अभी अभी क्या था मेरे पास, देखो अभी यहां पर वेरी नहीं था ना, तो यहां पर डी ए था, ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो डन है, अगले क्वेश्चन में पढ़े। चलो जी, अगले में क्या दिया है, देखो अगले में क्या दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो सी पोरे मींस बुक इज थिक। कैसी कैसी भाषा, देखो सी पोरे, सी पोरे बोलने में भी अजीब सा लगता है, बुक इज थिक। चलो जी, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, टी ना रे, टी ना रे, इसका क्या दिया है भाई साहब, बैग इज हैवी, बैग इज हैवी। चलो जी, बस्ता भारी है। आगे देखो, का सी मींस इंटरेस्टिंग बुक, का सी, इसके नीचे है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यहां पे है बुक। चलो जी, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, डे ती मींस दैट बैग, डे ती दैट बैग। चलो जी, पूछा क्या है, पूछा क्या है, वर्ड शुड स्टैंड फॉर दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। चलो जी, बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। देखो रिलेशन बनाए सबसे पहले, अगर बुक को मैं देता हूं एस आई, अगर बुक को मैं देता हूं एस आई, तो यहां पर बुक 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 बुक, यहां पर बुक है तो इसको ऐसा ही दे सकता हूं, ठीक है, इसको ऐसा ही दे सकता हूं। मतलब कि देखो यहां पर दो ही तो थे, यहां पर दो ही तो थे। अब अगर बुक को मैंने ऐसा ही दे दिया तो इंटरेस्टिंग को क्या दे दूंगा, के ए दे दूंगा, इंटरेस्टिंग को क्या दे दूंगा, के ए दे दूंगा। बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो, इज के साथ अगर मैं पीओ रखता हूं तो इज के साथ यहां पर पीओ है नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इज के साथ अगर आर ई रखता हूं तो यहां पर इज के साथ ये वाला आर ई मिल जाएगा। चलो जी, इसको मिला दो, इसके साथ इसको मिला दो। अब थिक को क्या मिल गया, थिक को मिल गया पीओ, थिक को मिल गया पीओ। बात समझ में आ रही है? सबके पेयर बन रहे हैं, जोड़ियां बन रही हैं, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यहां पर बैग है, यहां पर भी बैग है, यहां पर डेती है, यहां पर ती है, मतलब बैग का आ गया टी के साथ, बैग का आ गया ती के साथ, तो हैवी का किसके साथ आ जाएगा, आप बोलोगे ना के साथ। मतलब कि दैट किसके साथ आ गया, आप बोलोगे दे के साथ, और कुछ तो बचा ही नहीं। तो अब यहां पर लगा के देखो, दैट के साथ किसका है,
दैट के साथ किसका है, डी की डी का है, इसके साथ किसका है, इसके साथ रे का है, इंटरेस्टिंग के साथ का है, डे रे का, डे रे का, डे रे का, डे रे का, यहां पे है डे रे का, ये वाला ठीक है, थोड़ा सफल करके लिखा है इन्होंने, पर हमें आंसर ये मिल चुका है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, एक बार दोबारा समझो, जिन बच्चों को समझ में नहीं है एक बार दोबारा समझो। इसने बोला है सीपोरे मीन्स बुक इज थिक, किताब मोटी है, चलो जी हमने पढ़नी नहीं है। फिर टी नारे मीन्स बैग इज हैवी, बस्ता भारी है, ठीक है, किताब मोटी है तो बस्ता भारी हो जाएगा। चलो आगे देखो, कासी मीन्स इंटरेस्टिंग बुक, अच्छा इंटरेस्टिंग भी है बुक, फिर तो पढ़नी पड़ेगी। एंड डेटी मीन्स दैट बैग, एंड डेटी मीन्स दैट बैग। हमने सबको क्या किया, ऊपर सेंटेंस लिखा और नीचे उनके साथ जो जो मिल रहे हैं, जैसे सी पूरी के साथ क्या है, बुक स्टिक, तो हमने इसको इसके नीचे लिख दिया। टीना रे के साथ बैग भी उसको नीचे लिख दिया। तो हमने बुक के साथ अगर मिला के देखा सी को, देखो किसी भी चीज को जब हम मिला रहे हैं ना, तो एक बार उसकी श्योरिटी देख लो, अगर वो चीज और कहीं भी दिख रही है हमें तो ठीक है। चलो बुक के साथ हमने देखा सी है, आगे यहां पर भी बुक है, तो यहां पर सी हमें मिल गया, तो मतलब कि बुक के साथ इसका रिलेशन पक्का जुड़ रहा है, बुक के साथ इसका रिलेशन पक्का जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखो जिस क्वेश्चन पर मैंने स्टार लगाया था ना अभी पीछे, जिस क्वेश्चन पर मैंने स्टार लगाया था उसके साथ ये वाला क्वेश्चन मैच करके देखो, ठीक है। चलो जी आगे देखो, इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है, अगर मैं इसके साथ पीओ लगाता हूं तो आगे देखो यहां पर भी इज है, इसके साथ कहीं पीओ है, आप बोलोगे नहीं, तो इसके साथ पीओ नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तो इसके साथ अगर आर ई लगाता हूं तो यहां पर इज के साथ आर ई मिल रहा है मुझे, तो आर ई के साथ इज का पेयर बन सकता है, तो हमने इज का पेयर आर ई के साथ बना दिया, रे के साथ बना दिया। तो अब देखो यहां पर 1 2 3 थे, 1 2 3 थे, 2 का बन गया, तो 1 रह गया, 1 को फटाफट से क्या दे देंगे, पीओ दे देंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो बैग, हमने देखा बैग है यहां पर और यहां पर भी बैग है, बैग के साथ यहाँ पे एक तो ती है, यहाँ पे दे है, यहाँ पे ती है और ना है, तो यहाँ पे ती और ती कॉमन हो गया, बैग और बैग कॉमन है और ती और ती कॉमन हो गया, तो हमने बैग के साथ टी का पेयर बना दिया, बैग के साथ टी का पेयर बना दिया। तो हैवी का बन गया ना के साथ, दैट का बन गया दे के साथ। अब देखो दैट इज इंटरेस्टिंग पूछा था हमें, दैट का हमने किसके साथ बनाया है, दे के साथ, ये बन गया। इस का हमने बनाया है रे के साथ, इसका रे लिख दिया। इंटरेस्टिंग का बना था का के साथ, इंटरेस्टिंग का का लिख दिया। तो हमने ऑप्शंस में देखा क्या हमारे पास ये तीनों शब्द दिए हैं, आप बोलोगे हाँ जी ये तीनों हमारे पास दिए हैं, तो हमने इस पे फटाफट से क्या लगाया, टिक लगाया। बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो गंदे गंदे पैटर्न्स हो गए, लेकिन किसी भी हालत में हमने सॉल्व करने हैं। आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे कितने कितने वाहियात से पैटर्न्स आप देखने को मिल सकते हैं आपको, और आपको सॉल्व करने हैं वो, ठीक है। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो जी चलो जी, हाथ पैर मारो, यहाँ पर हाथ पैर मारो, यहाँ पर एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, मुझसे कहने का मतलब। चलो जी, सब्सटेंस इज रिटन एज RATRUFDOB, हाउ इज टेंट हाउस रिटन, टेंट हाउस रिटन। चलो जी बनाते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस को लिखा गया है RATRUFDOB, हमने ढूंढना है टेंट हाउस का। चलो जी यहां पर देखो, यहां पर देखो, एस के साथ आर बन सकता है, बहुत बढ़िया। यू के साथ ए नहीं बनेगा, बी के साथ टी नहीं बनेगा, एस के साथ आर बन सकता है, ऐसे नहीं जाना हमने, मतलब कि ऐसे नहीं जाना हमने। बी के साथ ए का बनेगा, यू के साथ टी का बनेगा, देखो एस आर, यहां पर ऐसे जाएगा ये, ठीक है, एरो यहां पर, ठीक है, एरो ऊपर की साइड। चलो जी बी के साथ यहां पे आर है, बी के साथ नहीं, बी के साथ ये ए है, ए बी, ठीक है, टी यू ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर एस के साथ ये वाला आर, आर एस। चलो जी अब यहां पर भी सेम होने वाला है मेरे ख्याल, देखते हैं। ए के साथ ये बी बनेगा, ठीक है, ई के साथ एफ, ई एफ, ठीक है, और एम एन ओ, यहां पर ये सी डी, यहां पर ये, सही कर रहा हूं मैं, एम एन ओ, यहां पर ये एरो ऐसे जाएगा, सॉरी एरो ऐसे जाएगा। चलो टी के साथ यू, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये ऐसे। चलो जी पैटर्न बन गया। देखो यहां पर क्या है, देखो ये सारे एरो ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब कि इन वाले सब में क्या हो रहा है, माइनस, ये सारे एरो नीचे की तरफ, इन वाले सब में क्या हो रहा है,
प्लस हो रहा है, और ये वाले में प्लस होगा सिंगल, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला एरो। अब यहां पर सेम करके देखते हैं एक बार, यहां 1 2 3 4, मतलब यहां इनमें क्या होगा माइनस, ये वाला नीचे ऐसे जाएगा और इनमें क्या होगा प्लस होगा। बात समझ आ रही है? चलो जी, अब टी के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आता है, आप बोलोगे एस आता है, तो एस एक बार यहां पर, एस एक बार यहां पर, ठीक है जी। चलो अब एन के पहले क्या आता है, आप बोलोगे एम आता है, तो एम का आ जाएगा हमारे पास यहां पर, एम का आ जाएगा यहां पर। ई से पहले क्या आता है, डीई, डीई, ठीक है, तो डी आ जाएगा यहां पर। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एच के बाद एच आई होता है, ओ के बाद पी होता है, ई के बाद एफ होता है, ठीक है। यहां पर एस के बाद एस टी होता है, यू के बाद वी, ठीक है, यू वी। चलो जी, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, कोड आ गया। एक बार मैच करके देखते हैं, क्या ऐसा सा कुछ दिया है, एस एम डी एस आई एफ, एस एम डी एस आई एफ टीवीपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया? आप बोलोगे भाई साहब इतना इतना गंदा पैटर्न, जी हाँ, मैं आपको पहले ही सावधान कर दिया था कि ऐसे पैटर्न आपको दिखने वाले हैं। चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ पेपर में भी। चलो डन है, चलो आगे देखो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। पोएट्री इज रिटन एज, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पोएट्री बी रिटन एज क्यू ओ एन डी एस क्यू एक्स। आप बोलोगे भाई साहब एक अक्षर ज्यादा लिख दिया, जी नहीं, क्वेश्चन ही ऐसा है, मैंने खुद से नहीं लिखा है। यहां पर देखो पी एन यू डी क्यू, हमने किसका ढूंढना है, मोर का ढूंढना है, हमने मोर का ढूंढना है। चलो जी, चलो डन है। अब देखो P के साथ Q बन रहा है, कैसे 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 बनेगा, कैसे बनेगा, P प्लस वन, P प्लस वन, ठीक है, P Q होता है। P माइनस वन करेंगे तो O होगा, P माइनस वन करेंगे तो O होगा, एरो ऊपर की तरफ। O माइनस वन करेंगे N होगा, E माइनस वन करेंगे D होगा। बढ़िया। S के बाद T आता है, Q के बाद R आता है, X के बाद Y आता है। अरे इतना इजी, इतना इजी। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर अक्षर क्या है, ज्यादा है। लेकिन अक्षर ज्यादा होने से मतलब नहीं है हमें, हमें पैटर्न बनना चाहिए बस। समझ में आ रही बात? चलो जी, यहां पर देखो O प्लस में वन करेंगे P, N के बाद O आता है, U के बाद V आता है, ये V है सॉरी, ओवर V के U के बाद V आता है, D के बाद E आता है, Q के बाद R आता है। बहुत बढ़िया। M प्लस वन करेंगे तो N होगा, M से पहले क्या होगा, M से पहले क्या होगा, आप बोलोगे L होगा, ठीक है। O से पहले क्या होगा, M N O, तो N यहां पर, ठीक है। R से पहले Q आता है, क्यू आर। E से पहले D आता है, डी ई। चलो जी, N L N Q D, N L N Q D, N L N Q D, ये रहा, ये रहा, ये रहा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो जी, आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, पहली पहली बार में आसान नहीं लगता है। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आसान लगता जाएगा। चलो जी, कुछ ही क्वेश्चन रह गए, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए, चलो फटाफट से निपटाते हैं इसको। चलो जी, अब एक बार यहां पर आ जाओ, अब एक बार यहां पर आ जाओ। इस क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार था मेरे को, ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पर एक तो पहले स्टार लगाओ, पहले स्टार लगाओ, और मैं चाहूंगा एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई मारो, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई मारो। चलो जी, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। स्कॉटलैंड भी रिटन एज, स्कॉटलैंड भी रिटन एज, इसको देखो यहां पर क्या करना है हमने, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड भी रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसको ऐसे लिखा गया है, लोन इज रिटन एज, लोन इज रिटन एज 1435, 1435। चलो जी, अगला क्या है, लॉट्स, लॉट्स इज रिटन एज 8124, 8124। अगला क्या है, अगला क्या है, डैन, डैन इज रिटन एज 537। उसके बाद सन इज रिटन एज 458, 458। उसने पूछा है सी की वैल्यू बताओ भाई साहब, सी की वैल्यू बताओ। अब देखो, अगर यहां से हम रिलेशन ढूंढना चाहें तो वो रिलेशन नहीं बनेगा, स्कॉटलैंड से हम कोई रिलेशन ढूंढना चाहे तो वो रिलेशन नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, अगर मैं स्कॉटलैंड, देखो एस को अगर मैं 1 देता हूं, एस को अगर मैं 1 देता हूं तो यहां पर एस है, इसको यहां पर 1 देना पड़ेगा। चलो एक बार देकर देखते हैं। आगे देखो, सी को अगर मैं 2 देता हूं, सी को अगर मैं 2 देता हूं तो आगे कोई भी सी मेरे पास नहीं है, लेकिन यहां पर 2 है, लेकिन यहां पर सी नहीं है, पर फिर भी 2 है, ठीक है। तो मतलब कि सी को 2 मैं
नहीं दे सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा समझो। अगर मैं c को यहां पर 2 देता हूं तो मतलब कि c के साथ वैल्यू किसके असाइंड है? 2 की असाइंड है। मतलब कि c और 2 दोनों एक साथ आएंगे जहां भी आएंगे। डन है। यहां पर 2 आ गया लेकिन यहां पर कोई भी c नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ढूंढो सबसे छोटे वाले वर्ड्स। सबसे छोटे वाले वर्ड्स, उनसे क्या होगा, देखो उनमें भी देखो स्टेप समझो। हमने देखने हैं सबसे पहले सबसे छोटे वाले वर्ड्स। अब सबसे छोटे वाले वर्ड्स हमने मान लो 2 वर्ड्स ले लिए, हमने 2 वर्ड्स ले लिए। अब उन 2 वर्ड्स में से हमने अपनी कॉमन चीज ढूंढनी है, कॉमन अल्फाबेट्स। उन 2 वर्ड्स में से हमने कॉमन अल्फाबेट्स देखने हैं। अब देखो यहां पर मैं अगर ले लूं, देखो अगर डैन लेता हूं, मैं डैन लेता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या है, DAN। DAN तो मुझे एक और ऐसा वर्ड लेना होगा जिसमें या तो DA आ जाए, या तो AN आ जाए, या फिर DN आ जाए। ठीक है, मिनिमम 2 तो लेने ही होंगे। ठीक है, तभी तो मैच होगी वैल्यूज। अब मुझे देखो यहां पर क्या दिख रहा है, AN। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, AN दिख रहा है। यहां का A, ये N, ये A, ये N। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं N को वैल्यू असाइन करता हूं 7, मान लो मैंने N को वैल्यू असाइन कर दी 7। ठीक है, तो यहां पर क्या 7 है? क्या यहां पर 7 है? आप बोलोगे नहीं है। तो N को मैं क्या वैल्यू 7 असाइन कर सकता हूं? जी बिल्कुल नहीं कर सकता। तो N को अगर मैं वैल्यू असाइन करता हूं 3, N को अगर वैल्यू असाइन करता हूं 3, तो मेरे पास N का यहां पे 3 है, मेरे पास N का यहां पर 3 है। चलो जी एक बार करके देखते हैं। एक N यहां पर भी है, एक N यहां पर भी है। क्या यहां पर 3 है? क्या यहां पर 3 है? अब बोलोगे यहां पर 3 नहीं है, पंगा पड़ रहा है। चलो जी एक और देखते हैं। अगर N को वैल्यू असाइन करता हूं 5, अगर N को वैल्यू असाइन करता हूं 5, तो यहां पर N के साथ 5 है, यहां पर N के साथ 5 है, तो मतलब कि ये एक मेरा पेयर क्या है, बन रहा है। ये एक पेयर क्या है, बन रहा है। N के साथ मैंने ले लिया 5। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो आराम आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉजिकल वे में ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो डन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे भी करने में मजा आता है। चलो N का हमने ढूंढ लिया 5, N का हमने ढूंढ लिया 5। अब उसके बाद A रह गया। ठीक है, A रह गया। A के साथ देखो यहां पर क्या है, 3 और 7। इसके पास अभी 2 चॉइसेस है। A कहता है मैं 3 भी ले सकता हूं, मैं 7 भी ले सकता हूं, लेकिन यहां पर A है, यहां पर 3 है अकेला, 7 नहीं है। 3 है अकेला, 7 नहीं है। और कहीं A लग रहा है? नहीं जी, नहीं जी, इसमें तो सारे हैं, इसको भूल जाओ भी। तो A में मेरे पास 3 है, A में मेरे पास 3 है, और बस। तो A को मैंने वैल्यू यहां पे असाइन कर दी 3। A को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 3। अब जो जो होते जा रहे हैं वो काटते जाओ। N को मैंने दे दिया था 5, तो N के साथ 5 हो गया। A को मैंने दे दिया 3, A के साथ 3 हो गया। बात समझ आ रही है? बढ़िया। अब क्या बचा, 7 बचा। D के साथ क्या बचा, 7 बचा। तो D को भी हमने 7 दे दिया, D को दे दिया 7। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब एक कोई डिजिट बचा है और ऊपर से एक ही अल्फाबेट बचा है, तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है वो उसी को असाइन होगी वैल्यू। समझ में आ रही है? बढ़िया। चलो जी अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, L और O। ठीक है, अब अगर मैं O का देखूं, O यहां पर भी है, O यहां पर भी है। ठीक है, O के पास यहां पे ऑप्शन है 4 और 8। O के पास यहां पे ऑप्शन है 1 और 4। कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है? आप बोलोगे भाई साहब 4 है, तो चलो जी 4 को दे दो, इसमें 4 को दे दो। बढ़िया बढ़िया, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, तो यहां पर भी 4 को दे दो। तो O का हो गया 4। समझ में आई बात? बात समझ में आई? चलो जी अब S का रह गया, S का रह गया, S का रह गया, S का 8 है, S का यहां से भी 8 है। बहुत बढ़िया, S इक्वल्स टू 8 हो गया, S इक्वल्स टू 8 हो गया, और हमने किया O इक्वल्स टू 4। चलो जी इतनी चीज क्लियर है? बढ़िया। देखो धीरे धीरे आपके पास कम होते जा रहे हैं, आपका आंसर बहुत नजदीक आता जा रहा है। यहां पर अब देखो, यहां पे L के साथ 1 है, यहां पर L के साथ ये 1 है। चलो जी L के साथ 1 हो गया। बढ़िया। अब क्या रह गया, देखो C के साथ 2 रह गया, और T और 6। यहां पे ऊपर देखो ये C और T रह गया, यहां पर 2 और 6 रह गया। अब देखो और क्या बचता है हमारे पास, यहां पे देखो, ये देखो T के साथ 2 ही तो बचा, यहां पर T के साथ यहां पर 2 बचा, तो T के साथ 2 गया, क्या बचा, C के साथ क्या बचा, 6 बचा। C के साथ क्या बचा, 6 बचा। तो 6 हमारे पास आंसर हो गया।
6 हमारे पास आंसर हो गया। बात समझ में आई? थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, करने में मजा आएगा। देखो दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपके पास 2-3 अक्षर हो और सबको अक्षर सबके साथ आपके पास ऐसे वैल्यूज असाइन की हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, आपने ढूंढना है किसी एक की वैल्यू, ठीक है, उसमें क्या करोगे आप कोई ऐसे शब्द ढूंढोगे जिसमें आपके पास जो अल्फाबेट्स होंगे वो कॉमन निकल आए, ठीक है। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट्स कॉमन निकाल, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फाबेट्स आप कॉमन निकाल लोगे उतनी ज्यादा हाई चांसेस आपके जल्दी आंसर निकलने के, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने क्या किया, देखो DAN, यहां पर 2 अक्षर मेरे निकल रहे थे AN और यहां पर भी AN, ठीक है। यहां से AN की मैंने जब वैल्यू निकाली तो D अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा निकल गया। जब ये पूरा निकल गया तो देखो 3 वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे कम हो जाएंगी, 3 वैल्यूज मेरे पास यहाँ से कम हो जाएंगी। करते 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 मेरे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, C बचा, ठीक है। और C की वैल्यू मुझे चाहिए थी, यहाँ पे मैंने 6 लिख दी, बढ़िया, क्योंकि C के साथ 6 ही बच रहा था, बढ़िया। चलो जी अगले क्वेश्चन में बढ़े। चलो जी देखो जी, हमारी इस वीडियो का सबसे आखिर वाला चैप्टर है ये, सबसे आखिर वाला क्वेश्चन है। चलो जी, ऐसे कुछ डायरेक्शंस वाले भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं पेपर में देखने के लिए। आपके पास देखो न्यूमरस यहाँ पर गिवन है 3, 5, 7, 4, 2, 6, 8, 1, 0, 9। इसके साथ आपके रिस्पेक्टिव कोड्स गिवन है कि 3 को कोड असाइन है स्टार, 5 को B, 7 को E, 4 को A, 2 को @ 6 को F, 8 को K, इसको ये परसेंटेज R और M, ठीक है, डन है। हमारे पास नीचे एक कंडीशन गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, इफ द फर्स्ट डिजिट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ऑड, मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा अगर उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों के दोनों ऑड है तो बोथ आर टू बी कोडेड एज x, मतलब कि वो दोनों जो डिजिट होंगे अगर तो दोनों ऑड डिजिट्स हैं तो दोनों का कोड कौन सा होगा, x होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस टेबल। समझ में आ गई बात? चलो जी अगला क्या है, इफ फर्स्ट डिजिट as well as the last digit is even both are to be coded as $साइन। अगर पहला डिजिट और आखिरी डिजिट दोनों इवन है तो दोनों का कौन सा कोड होगा, $साइन का कोड होगा, ठीक है जी। इफ लास्ट डिजिट इज 0 इट इज टू बी कोडेड एज हैशटैग, अगर लास्ट वाला डिजिट क्या है 0 है तो उस 0 का कोड क्या होगा, हैशटैग होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो जी 2 क्वेश्चन है आपके आगे। पहले क्वेश्चन का ये है सारे ऑप्शंस और दूसरे क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस इधर गिवन है। चलो जी देखते हैं यहां पर क्वेश्चन गिवन है 5, 4, 6, 8, 3, 9। इन कंडीशंस इन डायरेक्शन के हिसाब से पहले देखते हैं पहला डिजिट और आखिरी डिजिट। आप बोलोगे 5 और 9 इवन है कि ऑड है, हम बोलेंगे जी ऑड है, आसान क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन। चलो जी अब ऑड है तो ऑड की कंडीशन क्या थी, इफ द डिजिट्स आर ऑड बोथ आर टू बी कोडेड एज x, मतलब इसको x और इसको x। चलो जी x वाले x और x एक ही ऑप्शन है, अभी पक्का नहीं है, रुक जाओ ठहर जाओ, अभी पक्का नहीं है, बाकी किसी में नहीं, मतलब कि एक ये बचता है और ये भी तो बचता है, नन ऑफ द अबव भी तो हो सकता है, क्या पता अंदर कुछ झोलमोल हो जाए। चलो जी अंदर वाला चेक करते हैं। 4 के साथ क्या है, 4 के साथ A है, चलो यहाँ पे A लिखो। 6 के साथ F है, यहाँ पर F लिखो। 8 के साथ K है, यहाँ पर K लिखो। 3 के साथ स्टार है, यहाँ पर स्टार लगाओ। अब देखो अब मैच करो AFK स्टार, जी हाँ अब इसको टिक लगा सकते हैं आप, अब इसको टिक लगा सकते हैं आप। अगर यहां पर मान लो A होता, यहां पर मान लो A होता, आप फटाफट में क्या देखते हैं, x और x है, फटाफट से टिक मारो, जी नहीं, तब वहां पर आंसर क्या होता, नन ऑफ द अबव। बात समझ में आ रही है? अभी यहां पर क्या था, F था, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A। चलो अगला देखो 765082, पहला और आखिरी एक ऑड है और दूसरा इवन है, ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं दी हुई डायरेक्शंस में, तो हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट टेबल से वैल्यूज। चलो 7 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे E है, 6 की क्या है, 6 की F है, 5 की क्या है, 5 की B है, 0 की क्या है, R है, 8 की क्या है, यहाँ पर K है और 2 की हमारे पास @ है। चलो जी मैच करो EFBRK ये वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। चलो जी इसी के साथ हमने इस वीडियो को समाप्त कर लिया है। एक वीडियो में देखो दुनिया भर के क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस सॉल्व करवाना और समझाना एक वीडियो में तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आप भली भांति जानते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा टेलीग्राम लिंक है वो इस चीज में बड़ी सहायता करता है आपकी, उसमें हम
और क्वेश्चंस लाते रहेंगे, नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको आइडिया लगता जाएगा कि कैसे 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 पैटर्न्स हमारे पास बन सकते हैं और कितनी जल्दी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपने अपने हाथ से भी क्वेश्चंस निकाले होंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बढ़िया जी, अगर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ऐड होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमें दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।